हेलो एवरीवन। आज हम जो करने वाले ना वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। चल देखो, पार्टनरशिप का हमें इंट्रोडक्शन करना है। इस इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिक जो नॉलेज है ना वो आप सभी लोगों को पता है कि भाई पार्टनर्स कितने होने चाहिए, पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं, है ना। ऐसा जो थियोरेटिकल नॉलेज है दैट यू हैव ऑलरेडी, और लास्ट में उसकी थियरी भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट इसमें से आता क्या है वो समझो। एक आता है MCQ और उसका जो मार्क्स हुआ करता है एक आता है सम और उसका मार्क हुआ करता है 3, यानी कि ये टोटल 4 मार्क्स का लेसन है, ठीक है। ये सेक्शन C में आएगा, जो सम आएगा ना वो सेक्शन C में आने वाला। और हमें जो प्रैक्टिस करनी है इस 3 मार्क्स के लिए ही करनी है। 1 मार्क्स का है जो वो थियरी, वो हम एक साथ कर देंगे लास्ट में, ठीक है। अभी क्या करना, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें से छोटे छोटे सम आते हैं तो मैंने हर एक सम को एक मेथड में डिवाइड कर दिया, और उसी मेथड के हम लोग जो चैप्टर में से जो सम्स है इलस्ट्रेशन में, एक्सरसाइज में, वो सब कर डालेंगे, सभी मेथड्स के। सबसे पहले मैंने मेथड नंबर 1 लिखा है, सबसे छोटी मेथड है और ये इसके सम्स नहीं आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बिटवीन पार्टनर्स। आप लोगों को क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि अगर आपको फर्म का प्रॉफिट दिया होगा इनटू पार्टनर्स शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। आप लोगों को ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे तो भी आपको आ जाएगा, इसमें लॉजिकली है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक सम करेंगे जिससे आपको पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरी जो टेक्स्ट बुक है हमारी अप टू 7 चैप्टर, इसमें यही डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए सभी लोगों को। इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ पेज नंबर 31 पे। उसमें एक्सरसाइज 3 है ना, एक्सरसाइज का 3 सम, उसमें सिचुएशन नंबर 4 देखो। और आप सभी लोग भी ये पेज नंबर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा जब प्रिपरेशन करेंगे तब, ठीक है। तो पेज नंबर 31 पे आइए, सम नंबर 3 है, उसकी सिचुएशन नंबर क्या है, 4। क्या लिखा है उसमें ध्यान से पढ़ो। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा। ये राजकुमार, कौशिक, शर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना हमारा 15:10 क्या है 9 है। तो इसका ऊपर टोटल लगाते हो तो कितना होता है 34 होता, टोटल 34 होता है इसका, ठीक है। तो बस, और डिवाइड बाई ये सभी लोगों को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 34 से। ये उसका P&L रेशियो आ गया, बस खत्म। आगे क्या बोला, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म इज 68,000। टोटल प्रॉफिट हमको कितना दिया 1000 rupees। Determine the share of profit of each partner। चलो share of profit क्या करेंगे, क्या आपको जो फर्म्स का प्रॉफिट दिया है इनटू
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन आता? राजकुमार। फर्म्स का प्रॉफिट कितना है? 68,000। पी एन रेशियो क्या है इसका? 50/30। आया समझ में? उसके बाद कौन है? कौशिक। 68,000 दूसरा क्या है? 10/34 यानी कितना? दूसरा कौन है? 68,000 इंटू कितना आएगा? लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो, जब पहला मेथड है सबको समझ में आया? इजी समझ आया ना? बट ऐसे समझ नहीं आते एग्जाम। ये तो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा है। चलो फटाफट करो। और इसको अच्छा ये लिख रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। हो गया? हो गया ना? पूरा हो गया सब? तुमने कर लिया? तुमने कर लिया भाई? थोड़ी सी सिखा तो मुझे भाई। सब कुछ करा, मैंने सारे स्टेप्स को एक मेथड में डिवाइड कर लिया, सब कुछ हो जाएगा। या यू हैव टू सी। हो गया? चलो अब सेकंड क्या हुआ? बोलो। चलो अभी देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, इस
इस समय भी क्या किया था कि आप लोगों को ऑलरेडी P&L शेयरिंग रेशियो दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया था। अभी आप इस मेथड में क्या करना है कि फाइंडिंग आउट प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। यहां आप लोगों को क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालना है और उसके बाद आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने सिखा दिया। अभी आपको सीखना क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं पेज नंबर 31 पे। एक्सरसाइज का जो सम नंबर 3 है उसकी सिचुएशन नंबर है 5। देखो क्या होता है। मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या व्हाइल वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता। पहले देख लो क्या होता, बाद में लिखना। पहले मैं क्या करता, सब तीनों के नाम लिख लेता हूं। सबसे पहला है मेहता, उसके बाद पंड्या और उसके बाद वाजपेयी। अभी देखो, मेहता रिसीव हीज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, कि पंड्या को जितना मिलेगा ना उसका 4 टाइम किसको मिलेगा, मेहता को। पंड्या को जितना मिलेगा उसका। तो सपोज करो कि पंड्या को मैं 1 रुपीज़ एज्यूम कर लूँ कि भाई पंड्या को 1 रुपये मिल रहा है, उसका 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना किसको मिलेगा, मेहता को। तो मेहता को कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेंगे। उसके बाद while वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, और वाजपेयी को कितना मिलेगा, मेहता का हाफ। तो मेहता को मिला है 4, उसका हाफ कर दो तो इसका क्या हो जाएगा 2। समझ में आया। इसको बोला जाता है P&L रेशियो। बट इतना लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे। सबसे पहले हमने जहाँ से सम की शुरुआत की वहाँ से आपको लग रहा है, सबसे पहले हमने एज्यूम क्या किया था कि पंड्या को 1 रुपीज़ मिल रहा है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, पंड्या receives ₹1 as a profit। पंड्या को कितना मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है। बाद में क्या करना, जो लाइन दी है ना उसी को लिख लेना कि मेहता रिसीव फोर टाइम्स ऑफ पंड्या's शेयर। सो मेहता's शेयर इज इक्वल टू 1 इंटू 4 यानी कि 4। बाद में क्या किया, वाजपेयी रिसीव रिसीव्स हाफ ऑफ मेहता's शेयर। सो वाजपेयी's शेयर 4 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़। सो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मेहता, पंड्या और वाजपेयी कितना आया, 4:1:2। कितना समझ में आया। चलो सबका टोटल कितना होता, 7 होता मेरे तो कैलकुलेशंस के हिसाब से 7। तो सबका डिवीजन में क्या लिख देंगे हम, 7 7 7। आया समझ में सबको। चलो अभी आगे क्या दिया देखो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज 87,500। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द फर्म
87,500 rupees. Now distribution of the profit. Is equals to firm's share into profit and loss sharing रेशियो। अभी फर्म्स का प्रॉफिट क्या है 87,500। सबसे पहले मेहता का 4/7 कितना 50,000। उसके बाद पंडिया का फर्म्स प्रॉफिट 87,500 इंटू 1 और वाजपेयी का रुपीस। आया सबको समझ में कि मेरे टॉपिक को आ रहा है, आपको भी आ रहा है? नेक्स्ट यस, आप लोग भी अकाउंट्स पढ़ाए? हाँ चलो, आया सबको समझ में? चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे और उसका पेज नंबर है 17। हो गया ना सबका? पेज नंबर 17 और उसका है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है। रिया, दिलीप एंड कीर्तन are partners of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double share of Kirtan. तो अभी क्या करना, सबका पहले क्या कर देना है, नाम लिख लेना। सबसे पहले रिया, दिलीप, कीर्तन। ठीक है, आगे क्या बोला समझो। द शेयर ऑफ कीर्तन यानी कि कीर्तन का शेयर इज 1/5 ऑफ दिलीप शेयर। दिलीप को जो मिलेगा उसका 1/5 किसको मिलेगा, कीर्तन को। दिलीप को जो मिलेगा उसका 1/5 किसको मिलेगा, कीर्तन को। तो यहाँ 1/5 लिखा है ना कि 1/5 कीर्तन को मिलेगा, किसका, दिलीप का। तो मैं क्या करता हूँ, दिलीप को 5 एज्यूम कर लेता हूँ कि दिलीप को क्या मिलता है, 5 रुपये मिलते हैं। तो कीर्तन को 5 का 1/5 मिलेगा, तो 5 कट हो जाए तो बचे क्या, 1। ठीक है, ये कट करने के लिए मैंने इसको 5 एज्यूम किया। वापस देखो, लाइन फर्स्ट पढ़ो। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। जो दिलीप को मिलेगा उसका 1/5 किसको मिलेगा, कीर्तन को। तो मैंने क्या किया, 1/5 बोला है ना, तो मैंने एज्यूम किया कि भाई दिलीप को 5 रुपये मिलेंगे। तो 5 का 1/5 यानी कि 5वां भाग किसको मिलने वाला है, कीर्तन को। 5 कट हुए, कितना मिलेगा, 1 रुपये। समझ में आया? उसके बाद शेयर ऑफ रिया इज डबल शेयर ऑफ कीर्तन। रिया का शेयर कितना है, तो के कीर्तन का डबल। कीर्तन को कितना मिला था, 1 रुपये, उसका डबल करो तो 2 रुपये। हो गया पीएनएल रेशियो। बट ऐसे 3 मार्क्स नहीं मिलते ना, इसके लिए क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। कौन किसको एज्यूम किया था, दिलीप को एज्यूम। हाँ, तो पहले दिलीप को एज्यूम किया ना। सपोज दिलीप गेट्स ₹5 एज अ प्रॉफिट। हाँ, बट लास्ट में तो यही आएगा। लास्ट में तो फिर आपको कट करके जाओगे तो लास्ट में तो यही आएगा। मैं तो इसे 100 भी एज्यूम कर सकता हूँ। दिखाओ सपोज करो, नहीं दिखा देता हूँ, देखो। सपोज करो कि दिलीप को 100 मिलता है, ठीक है, तो 100 का 1/5 तो 20 आता है ना। और फिर रिया को इसका डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
क्रेडिट कार्ड डेबिट कितना होता है 40। अभी देखो यहाँ कॉमन क्या है 0 0, तो मैं सब जगह पहले 0 0 0 कट कर दूँ तो बचा क्या 4:10:2। अभी देखो सबको 2 से कट किया जा सकता है, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, 2 से, तो 2 2 2 5 2 1 आ गया, 2:5:1 यही रेशियो है, आप कुछ भी एज्यूम कर लो। चलो उसके बाद आगे क्या बोला, कीर्तन रिसीव्स 1/5 of Dilip's share. So Kirtan's share is equals to 5 का 1/5 यानी कि 1 रुपीज। उसके बाद रिया गेट्स डबल शेयर ऑफ कीर्तन शेयर, कीर्तन का डबल, तो डबल क्या होगा इसको 1, कीर्तन को 1 मिला, इसका डबल करेंगे तो 2 रुपीज हो जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रिया, दिलीप, कीर्तन कितना होता 2:5:1। टोटल कितना था 8 होता ना, सेकंड डिवीजन में 8 8 8। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, is equals to firm's profit into कितना था, सबसे पहले रिया फर्म्स प्रॉफिट कितना दिया 1,92,000 इंटू 2/8। दिलीप का और कीर्तन का चलो कितना था देखो 48,000 इसमें और इसमें हो गया। अच्छा चलो खत्म है एवरीवन, आया सबको समझ में, मैं अकेला ही समझता ऐसा तो नहीं ना, आप सब लोग भी समझ रहे हैं। तो ये मेथड भी अपना खत्म हो गया। हमने क्या किया इस मेथड में, तो हमने फाइंड किया था प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और उसके बाद कर दिया था डिस्ट्रीब्यूशन। बस यही काम होता है सही कि आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो सच्चा निकालो, ठीक है, आया सबको। ओके उसके बाद की मेथड कर रहे हैं, इजी मेथड है। इंटरेस्ट कैलकुलेट interest on drawings if drawings amount is same at every मंथ, हर एक मंथ में ड्राइंग की अमाउंट सेम होगी तो आपको निकाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा आपका। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके जो सिलेबस में कवर किया है वो एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ है और एट द एंडिंग ऑफ मंथ है। तो
तो मैं पहले सिखाता हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. फर्स्ट, इफ equal amount is withdrawn at the beginning of every month. मंथ की जब शुरुआत होती है तभी ये लोग क्या है ना, एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते थे, यानी कि 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000, यानी कि हर एक मंथ में ये अमाउंट सेम होती है और उसकी विड्रॉल का जो पैटर्न है वो भी सेम है. कौन सी डेट? फर्स्ट डेट. फर्स्ट डेट यानी कि फर्स्ट डेट हुआ नहीं और इसने अमाउंट विड्रॉ कर लिया. ठीक है, फर्स्ट डेट होगा, अमाउंट विड्रॉ कर लेगा. तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उसको मैं आपको पहले इसका ये कैसे फार्मूला बना उसका मैं एक फार्मूला का आपको एक लॉजिक समझाता हूँ कि ये कैसे फार्मूला बना होगा. चलो सब लोग लिखा करके मैं फार्मूला कैसे बना ये मैं सिखाता हूँ. सबसे पहले हमारा साल की शुरुआत होती है 1/4 से. ठीक है ना, अभी आप लोग इतने कैपेबल होकर समझ सकते हो कि 1/4 पे एक साल की है ना शुरुआत होती है. 1/4 से शुरुआत होती है. 1/5 ये फर्स्ट डेट को विड्रॉ करा तो 1/5 को विड्रॉ करेगा, 1/6 को, 1/7 को, 1/8 को, 1/9 को, 1/10 को, 1/11 को, बाद में 1/12 को, बाद में 1/13 को ना, 1/1 को, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च. ऐसे वो विड्रॉ करता है. ठीक है, महीने की पहली तारीख को. सपोज करो इसने 5,000 का इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया तो सब जगह 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ऐसे करो तो टोटल उसका विड्रॉ कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा. एक महीने का 5,000 तो 12 महीने होते हैं, 60,000 रुपीज़ हो गए. अभी मैं ये बताऊं कि इसने जो विड्रॉ किया उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. 1/4 को विड्रॉ किया 5,000 रुपये. हमारा साल ख़त्म होता है 31 मार्च को. ईयर एंड कहाँ होता है? 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता. तो ये जो शुरुआत की थी 1/4 को और वहाँ उसने 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसको 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट. साल की शुरुआत हुई, जैसे ही साल की शुरुआत होती है वो 5,000 पैसे निकाल जाता है. अगर 5,000 पैसे वो ले जाता है बिजनेस में से तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा ना, यानी कि 12 मंथ का. साल की शुरुआत हुई से साल का अंत तक पूरा इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने का. अभी उसको 1/5 में विड्रॉ किया तो उसको कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. 1/5 को विड्रॉ किया तो 1/4 अप्रैल तो चला गया. अब मई से काउंट करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ हुआ. 1 जून को विड्रॉ किया होगा तो 10 मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. यहाँ 9 मंथ, यहाँ 8 मंथ, यहाँ 7 मंथ, यहाँ 6 5 4 3 2 1, क्योंकि यहाँ उसने 1 मार्च को विड्रॉ किया. हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो 1 महीना तो हो रहा है ना वहाँ. इसका अगर टोटल लगाओ तो कितना होता है? 78 होता है इसका टोटल. इस टोटल मंथ होता है 78. अभी मैं बताऊँ, सबसे पहले हुआ करती थी मैनुअल सिस्टम, जब ये कंप्यूटर्स नहीं थे तब. तो ये लोग इंटरेस्ट कैसे काउंट करते थे? इंटरेस्ट ऐसे काउंट करते थे. ये 5,000 अमाउंट है इंटू, सपोज करो कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, इंटू इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट काउंट करेंगे? 12/12 का, एक साल का. फिर वापस 5,000 इंटू 12%, यहाँ कितना इंटरेस्ट लगेगा? 11/12. यहाँ 5,000 इंटू 12% इंटू 10/12. यहाँ 5,000 इंटू 12% इंटू 9/12.
तो ऐसे ऐसा करते 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 गए तो ये तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटर्स भी नहीं हुआ करते थे और ये भी नहीं हुआ करते। तो जैसे ही मैथ्स के फॉर्मूले बनते हैं उसी तरह इन लोगों ने अकाउंट्स के भी फॉर्मूले बनाए। ये हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यानी कि वन टाइप ऑफ द मैथ्स ही है यही भी। तो उन लोगों ने क्या किया, एक फार्मूला चलो बना देते हैं कि जब एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा इक्वल अमाउंट विड्रॉल होगा, तो उसको शॉर्टकट क्या है इसकी काउंट करने की। तो इन लोगों ने निकाला एक शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड क्या निकाला, सबसे पहले देखो यहाँ 5000 सब जगह कॉमन है कि नहीं है, सब जगह कॉमन है। तो इसने निकाला एवरी मंथ ड्राइंग, हर एक महीने का ड्राइंग्स कितना, ठीक है। उसके बाद ये देखो परसेंटेज फिक्स है कि नहीं है सबका, तो इनटू क्या निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू, यहाँ देखो सब जगह डिवीजन में 12 कॉमन है कि नहीं है, तो डिवीजन में 12, बट ऊपर क्या लिखे हैं, तो उसने क्या किया कि हमें कितने मंथ का, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9 टोटल लगाओ, तो इसका टोटल कितना होता है 78। तो ये फॉर्मूला बन गया 78 डिवाइडेड बाई 12। ऐसा कुछ समझ में, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला। ये कैसे आया वो मैंने आपको सिखाया, ये उसका लॉजिक था, और ये आपको फॉर्मूले को यूज़ करना है। चलो फटाफट लिख लो ये फॉर्मूला। हो गया? अगर ये आप लोगों को हो गया ना, तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पे। और उसका पेज नंबर है 14। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर है उसका 14, ठीक है। क्या बोलते हैं देखते हैं। हीरल विड्रॉ ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग लिखा ना, ओके। If 10% per annum interest is chargeable on drawing, determine annual drawing and interest on drawing। आपको दोनों निकाला, एनुअल ड्राइंग भी निकाला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ जो भी सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू एवरी मंथ्स drawing into rate of interest into beginning है ना, तो क्या आएगा 78 डिवाइड बाय 12। अब चलो एवरी मंथ कितना विड्रॉल किया इसने, कितना विड्रॉल किया 500 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% इंटू 78 डिवाइड बाई 12, कितना आना, आया समझ में, इजी। उसके बाद क्या पूछा, एनुअल ड्राइंग। चलो साल पर मंथ कितना विड्रॉ किया 500 रुपीज़, और कितने मंथ होते हैं साल में 12 मंथ होते हैं, तो कितना हो जाएगा, एनुअल इसने 6000 रुपीज़ विड्रॉ किया। समझ आया, इजी है ना। क्या हार्ड है इस अकाउंट्स में, मेरे को कभी पता ही नहीं चला।
आपको भी पता नहीं चला, अकाउंट्स पूरा भी पता नहीं चला कि ये पता नहीं चला कि हार्ड क्या है। अच्छा नहीं अच्छा ओके हाँ हो गया। समझ के लिख रहे हो कि लिखने के बाद समझोगे? दोनों साथ में करा। घर पे जाके ये सारे सम्स वापस काउंट करने और मेरे को हर रोज़ बताना है, दिखाना है आप सब लोगों को, ठीक है? हर रोज़ सम काउंट करना है। चलो हो गया। अभी दूसरी पैटर्न ये आती है, इफ इक्वल अमाउंट withdraw at the end of every month. If the equal amount withdrawn at the end of every month, क्या करेंगे? यही every month's withdrawal into rate of interest into 66/12। ये 66 कैसे आता है वो मैं आपको एक झट से समझा देता हूँ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो मंथ का एंड होगा ना उसमें वो विड्रॉ करेगा। तो सबसे पहला उसने विड्रॉ किया कि कब किया होगा? 30 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट होता है, तो उसका जो मंथ का एंड कब आता है? 30 अप्रैल को। तो उसने 30 अप्रैल को पैसा उठाया, फिर 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। ऐसे पैसा उठाया होगा हर महीने के एंड में। तो मैं आपको बोलूँ कि जब ये 30/4 को पैसा उठाता है अपने बिजनेस में से, तो उसके ऊपर जो 4th मंथ यानी कि अप्रैल मंथ है उसका तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अप्रैल के एंड में उसने पैसा उठाया, तो अप्रैल का एंड में उठाया तो अप्रैल महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसको कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? सिर्फ 11 मंथ का ही लगेगा। यहाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ 0 क्यों? क्योंकि 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है और उसने अमाउंट भी कब उठाया है? 31 मार्च को ही उठाया। तो इसका मतलब यहाँ कोई इंटरेस्ट लग रहा नहीं है। तो अगर इसका टोटल लगाओ तो कितना होता है? 66 होता है। तो इसलिए मैं यहाँ लिखा 66/12। ऐसे को समझ में लिख लिया, समझा? ओके, इसके लिए आप लोग आ जाओ पेज नंबर 30 पे। जो एक्सरसाइज का सम नंबर 3 है उसके सिचुएशन नंबर 1 पे आओ और उसकी सिचुएशन नंबर 1। आइए देखते हैं क्या। अ पार्टनर विड्रॉन आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा 66/12 और एंड लिखा है ना आगे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल ऑन एनुअल ड्राइंग इज 12,000। हमको दिया है एनुअल ड्राइंग, हमको क्या चाहिए? मंथली ड्राइंग्स चाहिए। ये तो एनुअल ही दिया है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? मंथली ड्राइंग्स। एनुअली यानी कि पूरे साल का। पूरे साल का कितना दिया इन लोगों ने? 12,000 रुपीज़ दिया है। तो कितने महीने का होगा? पूरे साल यानी कि 12 मंथ का। तो एक मंथ का कितना होगा? 1000 रुपीज़ होगा। एक महीने का 1000 रुपया। समझ में आ रहा है कि मेरे कॉपी को आ रहा है? आपको भी आ रहा? ओके। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो,
every month's withdrawal into rate of interest into 66/12। तो यहाँ मैं लिखूँगा हर महीने का 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 66/12 कितना होता? सबको आया समझ में कि मेरे गॉगल को आ रहा है? आपको भी आ रहा है? इजी, सारी मेथड इजी थी। उसके बाद अभी एक नई मेथड करते हैं क्योंकि आज कुछ तूफानी हमें करना है। मेथड नंबर कौन सी आती है मेरे को पता नहीं, बट मैं ऐसे लिखता हूँ 4 आती है। ओके, 4 मेथड, उसमें आता है प्रॉफिट distributed in wrong P&L रेशियो। हमने बात की थी कि भाई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना? करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन लोगों ने क्या कर दिया? गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको डायरेक्टली सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाऊँ जो एक्सरसाइज है, एक मैंने उसकी मेमोरी टेक्निक भी बनाई है। पहले मेमोरी टेक्निक देख लेंगे, उसके बाद इस सम को काउंट करेंगे, ठीक है। पहले मेमोरी टेक्निक बताता हूँ, फिर इसको लॉजिक बताऊँगा। मैंने एक मेमोरी टेक्निक ऐसी बनाई कि सबसे पहले आप लोगों को राइट करना है, यानी कि सही P&L रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें से आपको रॉन्ग को क्या कर देना है? माइनस, यानी कि जो आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर ऐसा करने के बाद उसका जो आंसर माइनस में आता है तो उसको आप डेबिट करेंगे, और अगर आंसर उसका प्लस में आता है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये होता है मेमोरी टेक्निक। और उसके बाद मैं आपको उसका लॉजिक सिखाऊंगा। पहले ये मेमोरी टेक्निक लिखा हूँ, उसके बाद लॉजिक करते हैं। इसका लॉजिक क्या है? सम काउंट करते जाएंगे और लॉजिक इसका समझते जाएंगे। टेक्निक MT मेमोरी टेक्निक झट से हो जाता है काम। जैसे आप इकोनॉमिक्स में और OCM में बनाते हो ना मेमोरी टेक्निक्स, कुछ फार्मूलाज बनाते हो, कुछ लाइंस बनाते हो याद रखने के लिए। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं बनाते आप लोग, कच्चे हो अभी, तो बनानी चाहिए। फट से क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, आंसर फट से यूँ आ जाएगा। इन फ्री हुआ एक दो चैप्टर्स यूट्यूब पे डालूंगा कैसे पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स का और OCM का। फ्री होता हूँ तो डिपेंड्स, बहुत ही ईजी होता है वो यार सीखा ही आपने। ऐसा है ना, फाका मारा, क्योंकि फाका ही आपसे मरवाना होता तो वो लोग बुक्स ही क्यों बनाते हैं, टेक्स्ट बुक ही क्यों बनाते हैं? आपको नहीं वो टॉपिक्स दे देते यार आपका। यही तो प्रॉब्लम है सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का यही प्रॉब्लम है। माइनस इज इक्वल टू डेबिट और प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट। आप लोगों को ना जब छोटे बच्चे से तब से यही सिखाया गया है कि आप सप्लीमेंट्री भरो, आपको उसका मार्क्स मिलता है। ये गलत है, ये गलत है। हाँ, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है का। हाँ, चलो आ जाओ पेज नंबर 31 पे। और उसमें जो एक्सरसाइज का जो थर्ड सम है उसकी सिचुएशन नंबर 6 को देखो। अभी समझो, अभी लिखना नहीं है इसको किसी को भी, ठीक है। आप सभी लोगों को समझना है, सिर्फ लिखूंगा मैं। क्या बोलते हैं देखो, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत। 3 पार्टनर हुआ करते, एक होती है शीला, खुश मत हो मेरे नादान बच्चे, सुरभि और संकेत, ये तीनों पार्टनर हुआ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज रुपीज 1,35,000, जिसका जो प्रॉफिट है वो 1,35,000 का है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3। उन लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट को शेयर कर दिया 2:1:3 में। दे हैव शेयर, ऑलरेडी शेयर कर दिया।
इंस्टेड ऑफ 3:2:3 किस में शेयर करना चाहिए था? 3:2:3 में शेयर करना चाहिए था, लेकिन उसने किस में शेयर कर दिया? 2:1:3 में। तो राइट सही क्या होगा? राइट, शेयर प्रॉफिट of rupees 1,35,000 in which ratio? 3:2:3। करेक्ट यही है ना? ओके, तो अब इसको डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या होता? 1,35,000 इंटू 3 बाई कितना था? 8। 1,35,000 इंटू 2/8, 1,35,000 इंटू 3/8। ये मैंने प्रॉफिट शेयरिंग से कर दिया, ठीक है? ये तो समझा ना सभी लोग? पहले में 50,625, इसमें भी वो तो मैं क्लेवर हुई मेरे भाई। कितना? नहीं आएगा 3,375। चलो इतना इसको पैसे मिलना चाहिए था, यानी कि इसका जो है ना इतना क्रेडिट होना चाहिए था। ये लॉजिक में सिखा रहा हूँ, इसका जो है ना पैसा इतना क्रेडिट होना चाहिए था, इसको इतना मिलना चाहिए था इन पार्टनर्स को। माइनस रॉन्ग, इसने रॉन्ग क्या कर दिया? शेयर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,35,000 इन विच रेशियो? किस रेशियो में डिवाइड किया? 2:1:3। गलती से ये कर दिया, तो क्या हुआ कि 1,35,000 इंटू 2 बाई कितना होता? 3, 2, 1, 6। 1,35,000 इंटू 1/6, 1,30,000। इसमें कितना आएगा? 20, और इसमें 15, 1,08,000 आएगा ये? नहीं वो गलत है। नहीं वो तो सही है। 67,500 किस में? थर्ड में नहीं होगा यार। 1,35,000 डिवाइड बाई 2। इसमें कितना था? 22,500। क्यों गलत किया मुन्ना? इसमें क्या था? 40। नहीं विश्वास है मेरे। और इसमें 60। इतना उसको ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, इतना उसको क्रेडिट हमने कर दिया ऑलरेडी। तो अभी देखो डिफरेंस क्या था, देखो मैं इसका लॉजिक सिखाता हूँ। पहले इसको मिलना चाहिए था, पहले इसको मिला कितना चाहिए था? 50,625। उसको मिला कितना? सिर्फ 45,000 ही मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसको वापस कितना देना होगा? ज़्यादा। हम उसको देंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा ना। उसको अगर हम कैपिटल देते हैं तो उसका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट। और वैसे भी ये मेमोरी टेक्निक देख लो, 5625 में से 45,000 गए तो बचा कितना? 5625 प्लस में आंसर है, तो प्लस इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? क्रेडिट। उसके बाद 11,250 प्लस में आया ना, तो प्लस इज इक्वल टू क्रेडिट। और बाद में ये माइनस में आएगा 875 माइनस में आया, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। माइनस इज इक्वल टू डेबिट और प्लस इज इक्वल टू क्रेडिट। हो गया ये क्या? यहाँ लॉजिक क्या है? इसको मिलना चाहिए था 50,625 रुपये। इसको मिल कितना गया? 67,500 इसको मिल गया, तो उसे वापस पैसे लेने के पड़ेंगे ना। और जब भी किसी के पास से हम पैसे वापस लेते हैं तो उसको अकाउंट्स को क्या कर दिया जाता है? डेबिट किया जाता है। यह लॉजिक है, और वो मैंने सिखाया आपको मेमोरी टेक्निक से। समझ में आया सबको?
लिख लिया कि नहीं लिखा? चलो अभी उसकी निकाल नहीं होती, चलो आप पहले फटाफट लिख लो, उसके बाद जनरेटिंग करते हैं। तो लिख लो फटाफट। हो गया? हो गया ना? अब इसका लिखना होता है हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री। फॉर्मेट बनाना होता है। जब एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते नहीं है, ऐसे ही सम्स करके आ जाते हैं। जर्नल एंट्री बोला होता है तो प्रॉपर जर्नल एंट्री करने का, ठीक है। यहाँ लिखता है डेट, यहाँ लिखना होता है पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, ठीक है। इतना हिल रहा 2 दिन से, पता नहीं क्यों। फर्स्ट, चलो किसको डेबिट किया? संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 16,875। 2 पहला कौन है? शिला है ना, शिलास। टू शिलास कैपिटल अकाउंट 5625। 2 सुरभीस कैपिटल अकाउंट 11,250। हो गया? एंट्री लिख लिया। बी, रेक्टिफिकेशन एंट्री given for wrongly distribution of profit in 2:1:3 instead of 3:2:3 to their कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें वो डायरेक्टली हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री दिया उसका, ठीक है। लिखना होता है टोटल आया सबको कि नहीं आया? समझ आया मेथड एवरीवन? इसी का
ओके, इलस्ट्रेशन उसके जैसा ही था, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आओ सभी लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आओ। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। आए कि नहीं आए? मैं आप लोगों को इसे टेबल बना दूंगा, ठीक है? कौन कौन है? मिलिंद, अहमद एंड रसिक। मिलिंद, हेमंत, रसिक। इसमें ध्यान दो। मिलिंद, अहमद एंड रसिक have distributed profit of the firm of 1,89,000 in equal proportion. Instead of distributing in it 1:2:4, distribute किसमें? Number 17. पेज नंबर 17। 18. मैं तो क्वेश्चन का पेज नंबर लिखता हूँ ऑलवेज। चलो तो राइट क्या? प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,89,000 distributing in 1:2:4 proportion, ठीक है ना? सही यही है। 1,89,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:4 में। तो 1,89,000, मिलियन का शेयर क्या है? 1, टोटल शेयर 27,000. 7, तो कितना आता? 27। इसके बाद 1,89,000, हेमंत का शेयर है 2/7, 1,89,000। उसके बाद है 1,08,000। चलो इतना समझा गाइस? उसके बाद रॉन्ग, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,89,000 हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल, बोला तो 1:1:1 रेशियो। तो कितना था? 63,000। 1,89,000 डिवाइड बाई 3 कर देना, इक्वल प्रोपोर्शन बोला था। चलो राइट माइनस रॉन्ग, इंटू ब्रैकेट करा हुआ है भाई। 27,000 माइनस 63,000 Minus 36,000. माइनस 36,000. 54,000 माइनस 63,000 9,000. माइनस ना? 9. हाँ हाँ, और इसका प्लस 45। Yes. मैंने क्या लिखा है? माइनस इज इक्वल्स टू डेबिट, डेबिट और प्लस इज इक्वल्स टू क्रेडिट। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखो सब लोग। चलो रेक्टिफिकेशन का एंट्री लिखो फटाफट। Yes. देख लो रेक्टिफिकेशन का एंट्री। चलो आज तक यहीं रखते हैं, ठीक है?